मैंने पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा जैसे 5 फरवरी को देखना पड़ा। जंजीरों में जकड़े 105 भारतीयों को जंजीरों से जकड़ते हुए अमेरिकी सैन्य विमान से उतरते देखना 2014 के बाद मिली भारत को आजादी का असली सबसे खौफनाक और अपमानजनक मंजर था। किसी देश में अवैध प्रवास सचमुच एक अपराध है। हम क्या सारी दुनिया में इसे घुसपैठ कहा जाता है, लेकिन क्या किसी और देश ने भारतीय घुसपैठियों को इतना बेआबरू कर अपने देश से निकाला है? घुसपैठ अकेले अमेरिका की समस्या नहीं है, ये एक विश्वव्यापी समस्या है और इस समस्या से हर देश और अपने तरीके से निपटता है। ये बात और है कि भारत में घुसपैठ से निपटना भारत सरकार को वैसे नहीं आता जैसे अमेरिका को आता है। नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अमेरिका में निजाम बदलने के एक पखवाड़े के बाद ही ट्रंप प्रशासन ने भारतीय घुसपैठियों की पहली खेप का निर्वासन कर उन्हें कैदियों के रूप में भारत भेज दिया। अमेरिका में अवैध भारतीय प्रवासियों की वास्तविक संख्या 2 लाख बताई जाती है, लेकिन 18,000 तो बाकायदा अमेरिका के जेलों में पड़े हुए हैं। इतने घुसपैठियों तो भारत में भी बांग्लादेश और म्यांमार के नहीं होंगे। अमेरिका ने भारतीय घुसपैठियों को निर्वासित कर दिया, इस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती, लेकिन उन्हें जिस तरह बंदियों की तरह हथकड़ियों में जकड़कर भारत भेजा गया, वो भी सैन्य विमान से, ये आपत्तिजनक है। खेद है कि भारत ने इसको लेकर अपनी आपत्ति दर्ज नहीं करवाई। भारत अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए अपना विमान भेजा जा सकता था। भारत ने अपने नागरिकों को अतीत में यूक्रेन और सीरिया से निकालने के लिए अपने विमान ही नहीं बल्कि अपने मंत्री तक भेजे थे, लेकिन अमेरिका में अपने ही लोगों को लेने जाने के लिए भारत डर गया। भारत मैक्सिको की तरह अमेरिका का विरोध भी दर्ज नहीं करा पाया। अमेरिकी विमान को रोकना तो दूर की बात, भारत में बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में धरना प्रदर्शन करने वाले हिंदू संगठन इस समय भूमिगत है, जबकि अमेरिका के कैलिफोर्निया में ही लोगों ने अमेरिका में रहने का मकसद का विरोध किया। भारत में अमेरिका के इस कदम के खिलाफ किसी ने कोई विरोध नहीं किया। उल्टे देश के प्रधानमंत्री ने उसी दिन गंगा में डुबकी लगाई जिस दिन अमेरिका ने निर्वासित भारतीयों की पहली खेप भारत भेजी। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में डूबने से बचाने के लिए अमेरिका के सैन्य विमान को दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारने के बजाय अमृतसर भेज दिया। भारत अमेरिका के संबंधों के बारे में एक दिन पहले संसद में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोसने वाले देश के प्रधानमंत्री ने देश को नहीं बताया कि देश आजाद होने के बाद सन 1947 से 2013 तक अमेरिका ने कितने भारतीय प्रवासियों को कैदियों की तरह अपने सैन्य विमान में भरकर भारत भेजा। मुझे लगता है कि भारत का इस घटना से जितना अपमान पूरे ग्लोबल में 5 फरवरी 2025 को हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। न अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में, न डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में, और न ही नेहरू, इंदिरा और मिस्टर क्लीन राजीव गांधी के जमाने में हुआ। उस जमाने में प्रधानमंत्री शुतुरमुर्ग की तरह न रेत में सर छिपाते थे और न मोदी जी की तरह गंगा में डुबकी लगाते थे। बराबरी से बात करते थे। बेहतर होता कि मोदी जी अमेरिका की इस कार्रवाई के विरोध में अपना 13 फरवरी में प्रस्तावित यात्रा को रद्द कर देते, लेकिन इसके लिए साहस चाहिए, भारतीय स्वाभिमान की रक्षा का संकल्प चाहिए। आपको बता दें कि अमेरिका में भारतीयों की घुसपैठियों की तलाश के लिए गुरुद्वारे तक की तलाशी ली गई। मुझे नहीं लगता कि भारत की मौजूदा नेतृत्व में इतनी ताकत है जो वो भारत के निष्कासन के मुद्दे पर अमेरिका से सीधा मुकाबला कर सके। यदि भारत ने समय रहते हुए अपना रवैया नहीं बदला तो आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हर दिन देश में किसी न किसी हवाई अड्डे पर अमेरिका का कोई न कोई सैन्य विमान निर्वासित भारतीयों की खेप लेकर उतरता दिखाई देगा। 2014 के बाद आजाद हुए अंधभक्त इस तरह के अपमानजनक मंजर देखना चाहते हैं तो शौक से देखें, लेकिन देश को अमेरिका की इस कार्रवाई के बारे में अपने देश की सरकार को विवश करना चाहिए। इस समय देश की इंदिरा गांधी जैसा नेतृत्व की जरूरत है जो अमेरिका की आंख में आंख डालकर बात कर सके और अवैध प्रवासन के मुद्दे पर मानवीय आधार पर सुलझने का हौसला दिखा सके।
अमेरिका से वापस आए भारतीय लोगों को बेड़ियों से जकड़ कर लाया गया। अमेरिका की सरकार की ओर से ऐसे सलूक पर मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि इस मामले को लेकर वो विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर जिस तरह से ठंडी प्रतिक्रिया दी है उससे बात बनने वाली नहीं है। कांग्रेस को इस मुद्दे पर सड़कों पर लड़ाई करनी चाहिए। भारत से ज्यादा बड़ा कलेजा तो कोलंबिया का है। अमेरिका ने जब कोलंबिया के अवैध प्रवासियों को अमेरिका सेना के विमान से उनके देश भेजा था तो कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेड्रो ने इसका विरोध किया। सैन्य विमानों में जबरन लोगों को बैठाकर दूसरे देश की जमीन पर उतारने को देश पर सर्वोच्च अधिकार रखने से जोड़कर देखा जा रहा है। इसी वजह से मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने इस मुद्दे को लेकर बड़ा बयान दिया था। लेकिन भारत को अमेरिका के सैन्य विमान का भारत की जमीन पर उतारना स्वतंत्र अधिकार रखने पर हमला नहीं लगता। फिलहाल कुंभ मेला चल रहा है और प्रधानमंत्री इस पर बिजी हैं और वहां पर भी जिस तरह से घटना हुई उस पर भी उन्होंने चुप्पी साध रखी है। इन सभी मुद्दों पर 4 PM अक्सर सवाल उठाता रहा है और आगे भी सवाल उठाता रहेगा। फिलहाल देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।